हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बेरियम. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इट शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऑप्शन बी, इट इज सिल्वरी वाइट मेटल. ऑप्शन सी, इट फॉर्म्स BaNO3 होल ट्वाइस विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन फायर. ऑप्शन डी, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन रेडियम. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं अबाउट बेरियम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बेरियम. सो हमारे पास ऑप्शन ए कहता है कि इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है हमारे पास, यहाँ पे जब लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी यानी कि बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट जब एक मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो कर पाएगा जब यहाँ पे लाइट जो है वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की आ रही है, ताकि जो एनर्जी है वो उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो. तभी यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो पाएगा. अब यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है उसे हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के अमाउंट से समझ सकते हैं. अब यहाँ पे बेरियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है क्योंकि वो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है. इसी कारण से यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं वो इतनी सूटेबल नहीं होती है, इसीलिए बेरियम से इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होता है. सो बेरियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी कहता है इट इज सिल्वरी वाइट मेटल, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी कहता है इट फॉर्म्स BaNO3 होल ट्वाइस विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन फायर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बेरियम नाइट्रेट है यानी कि BaNO3 होल ट्वाइस वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यहाँ पे जब बर्न करता है तो ग्रीन फ्लेम से बर्न करता है, इसी कारण से इसे हम ग्रीन फायर के प्रिपरेशन में यूज करते हैं. ऑप्शन डी कहता है इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन रेडियम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. अब यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे नॉर्मली डिक्रीज करती है क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिस कारण से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरियम से कम होगी क्योंकि वो बेरियम से नीचे प्रेजेंट है इन इट्स ग्रुप. लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब हम बेरियम से रेडियम पे आते हैं तो उसके बीच हमें लेंथेनाइड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4f सबशेल में जा रहे हैं. सो इसी कारण से हमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिस कारण से हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे इफेक्टिवली शील्ड नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो शील्डिंग पावर है 4f इलेक्ट्रॉन्स की वो पुअर होती है, जिस कारण से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है. इसलिए रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो यहाँ पे एक्चुअल में बेरियम से ज़्यादा हो जाती है. और यही क्वेश्चन में कहा भी गया है कि जो बेरियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो रेडियम से कम है. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर्स आ गए वो आ गए ऑप्शन बी, सी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.